जल्दी से तस्वीरें दिखाते हैं दर्शकों को। जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष जो कि कन्वेंशन सेंटर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर तमाम बड़े नेता बीजेपी के पहुंच रहे हैं। कौन कौन नेता पहुंच रहे हैं ये भी आपको डिटेल देंगे, लेकिन जेपी नड्डा देख रहे हैं इस वक्त तमाम तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। कुछ ही देर में बैठक शुरू होगी, लेकिन बैठक से पहले रोड शो होगा और रोड शो मेगा होगा। ये इसकी जानकारी पंकज झा हमारे साथ रोविंग एडिटर जुड़ चुके हैं। पंकज ठीक उसी जगह पर हैं, पटेल चौक से इस रोड शो की शुरुआत हो रही है। पंकज तस्वीरें दिखाइए, बहुत भव्य तैयारी की गई है। लाव लश्कर के साथ इस रोड शो को प्रधानमंत्री निकालेंगे। मैं कोशिश करूंगी दोबारा पंकज के पास जाने की, संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन इस बीच तस्वीरें लगातार आपको बताते चलें। जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष, लगातार बड़े जो बीजेपी के नेता हैं वो जुट रहे हैं। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री जुटे हैं, डिप्टी मुख्यमंत्री जुटे हैं। लोगों में उत्साह है और सबसे मेन बात ये होती है कि इन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में, किसी भी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक ये बताती है कि जो कोर है पार्टी का वो क्या सोच रहा है। पंकज झा हमारे साथ उस जगह से जुड़ गए हैं जहां से लाव लश्कर के साथ इस रोड शो की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री मोदी कुछ ही देर में शुरुआत करने वाले। पटेल चौक से काफिला गुजरेगा और फिर उसके बाद कन्वेंशन सेंटर आएगा। पंकज तस्वीरें दिखाइए, जबरदस्त सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारियां की गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी कुछ ही देर में रोड शो निकालेंगे। निधि, आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप बताइएगा, आपको आवाज पहुंच रही है? तो ये वो जगह पटेल चौक जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू होगा। और आप देखिए भीड़ जिस तरीके से, और निधि आप जो अब सवाल पूछ रही थी मैं उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। ये देखिए आपको दोनों तरफ सड़क के किनारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब प्रधानमंत्री आएंगे झलक पाने के लिए। और जो हम चर्चा कर रहे थे ना कि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ये रोड शो होता ये है ना, ये जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है उसमें प्रधानमंत्री का कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं होता रहा है, तो लोग उनको देखेंगे कैसे, लोग उनकी झलक कैसे पाएंगे। देश की राजधानी दिल्ली में है और यहाँ से एक राजनीतिक संदेश भी देना चाहिए। भाषण तो वो कल देंगे, कल वो एजेंडा सेट करेंगे। आपको मैं बताऊं, हैदराबाद में जो आखिरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी जिसमें मोदी ने कहा था कि किस तरीके से जो पिछड़े मुसलमान है, पसमानदा समाज है, उनकी तरफ जाया जाए। लेकिन मैं बताता हूँ, ये भीड़ देखिए, सुरक्षा का घेरा देखिए, और जिस तरीके से अभी पिछले दिनों में सुरक्षा में ब्रीच हुआ था उसको देखकर कहा गया कि जो झंडे आप देख रही हैं ना, इन झंडों को आप सड़क के उस तरफ नहीं ले जाएंगे। आपको ढोल नगाड़े इन सब की आवाज आ रही है कि महिलाएं बीजेपी की टोपी। बिल्कुल बिल्कुल पंकज बता रहे थे, ये देखिए सांस्कृतिक कार्यक्रम पूरी तरह से जो पारंपरिक नृत्य है वो किया जा रहा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। और जैसा कि पंकज कह रहे थे कि जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है उसमें आमतौर पर पब्लिक अपीयरेंस प्रधानमंत्री मोदी का नहीं होता है, लेकिन ये रोड शो के जरिए कोशिश है कि प्रधानमंत्री मोदी उन लोगों तक पहुँचे अपनी एक झलक के जरिए, जो लोग उनको देखना चाहते हैं, जो लोग उनको मानते हैं, जो उनको देखना चाहते हैं। तो ये प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए देखिए रोड के दोनों तरफ भारी भीड़, सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा है, वहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता इकट्ठा है। और ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो हो रहा है। जिस एरिया से लेकर गुजरेगा ये रूट हम आप तक पहुँचा रहे हैं। पटेल चौक से शुरू होकर कहाँ जाएगा, जयसिंह रोड जाएगा, बीजेपी मुख्यालय जाएगा। इस रोड शो की एक एक डिटेल्स आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। और उत्साह देखिए कि पूरी तरह से जो सड़कें हैं वो सज गई हैं, पूरी तरह से सड़कें सज गई हैं और चारों ओर आपको एक रंग बिरंगी तस्वीरें नज़र आ रही हैं, जिसमें आपको ढोल नगाड़े तस्वीरें नज़र आ रही हैं, आपको सांस्कृतिक कार्यक्रम नृत्य करते हुए महिलाएं नज़र आ रही हैं, पारंपरिक अंदाज दिख रहा है। और पूरे लाव लश्कर के साथ पहले रोड शो होगा, फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। किसी भी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मतलब ये है कि पूरे देश में जो रणनीति बनाई जाएगी, जो नीति, जो फैसले लिए जाएंगे वो इसी बैठक के जरिए ही आगे बढ़ेंगे। और इस बार तो 2023 में 9 विधानसभा चुनाव होने हैं, 9 राज्यों में, 9 राज्यों की विधानसभा जिसका कार्यकाल खत्म हो रहा है और इस साल वो होने हैं, जो कि एक सेमीफाइनल माना जा रहा है। 2024 में जो आम चुनाव होंगे, जो लोकसभा चुनाव होंगे, उसको लेकर बीजेपी की तैयारी अभी से ही शुरू हो चुकी है।
और आइए बीजेपी की इन राज्यों में जहां 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, इन राज्यों में बीजेपी की कितनी सीटें हैं आपको हम बताते हैं। 160 मुश्किल सीटों के लिए स्ट्रैटेजी दरअसल तैयार होगी कार्यकारिणी की बैठक में। मौजूद विस्तारक पार्टी को मजबूत बनाएंगे। सीटें 4 कैटेगरी में बांटी गई हैं, सर्वोत्तम, अच्छी, सुधार योग्य और बहुत खराब। इन 4 कैटेगरी में बांटा गया है। जिन सीटों पर मुश्किल है उस पर रणनीति बनाई जाएगी। सोशल इंजीनियरिंग के हिसाब से रणनीति होगी। इलाके के जो रसूखदार हैं वो मोदी शाह उनसे संवाद करेंगे। तो जो कोर फैसले लिए जाएंगे, इस तरह से सीटों को कैटेगरी में बांटा गया है। अब मुश्किल सीटें कौन सी हैं आपको बताते हैं। पंजाब में, मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए 160 सीटें ऐसी हैं जो चुनौतीपूर्ण हैं। छत्तीसगढ़ की 2 सीटें, इसके अलावा जो दूसरी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। महाराष्ट्र में 16 सीटें जिसमें शिंदे की सरकार है। दादर नगर हवेली जहां पर 1 सीट है, जिसमें 1 सीट है जो मुश्किल आ सकती है। लक्षद्वीप जिसकी 1 सीट जो चुनौतीपूर्ण तरीके से सामने आई है। केरल में 18 सीटें ऐसी हैं जिस पर बीजेपी फोकस करना चाहेगी, वहां से जीत दर्ज करना चाहेगी। कर्नाटक में 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर चुनौती बनी हुई है। तमिलनाडु में 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर चुनौती बनी हुई है। तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पर भी 13 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी के लिए मुश्किल है। तो 160 मुश्किल सीटें जिसका खाका हम आपको बता रहे हैं और शायद यही कोर एजेंडा भी रहेगा। आंध्र प्रदेश की 24 सीटें हैं जो बीजेपी के लिए चुनौती बनी हुई है। उत्तर प्रदेश की 16 सीटें हैं जो बीजेपी के लिए मुश्किल हैं, जिसमें पूर्वांचल का इलाका भी है। बिहार की 10 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती हैं। तो दरअसल विधानसभा चुनावों के जरिए ही एजेंडा सेट होता है आम चुनावों का। झारखंड की भी 2 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। पश्चिम बंगाल की 24 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किल सामना इससे करना पड़ सकता है। मणिपुर की 1 सीटें हैं जो अब आपको बता रहे हैं। मिजोरम की भी 1 सीट है जो बीजेपी के लिए चुनौती बनी हो सकती है। तो 160 मुश्किल सीटों का एक खाका, एक फॉर्मेट हमने आपको दिखाया और स्ट्रैटेजी पूरी तरह से तैयार की जानी चाहिए। पंकज झा हमारे साथ रोविंग एडिटर लगातार जुड़े हैं, एक बार फिर से उनके पास चलेंगे पटेल चौक में। पंकज, तस्वीरें बताते चलिए और जो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला तय करने जा रही है बीजेपी, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी एक कोर बैठक होती है कि बीजेपी के सेंटर में रणनीति क्या बननी है। इसी से ही फैसले तय होंगे, इसी से ही नीतियां, इसी से ही नियम तय होंगे। तो तस्वीरें दिखाते चलिए और बताइए क्या एजेंडा रहने वाला है।